तो फाइनली ऊबा फेमी ने रोमन रेक्स को चैलेंज करने का मन बना ही लिया है। कैसे, मैं आप लोग बताता हूं, लेकिन जानते हैं कि स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ है। रॉ की शुरुआत की रोमन रेक्स और ब्लड लाइन ने। सबसे पहले रोमन रेक्स ने तारीफ की जे उसोस की। ये कहा कि जे उसोस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए आगे बढ़ चुके हैं और वो किंग ऑफ द रिंग जरूर बनेंगे। और उसके बाद रोमन रेक्स ने तारीफ की जिमी उसोस की कि अगर जिमी नहीं होते तो जेक नहीं होते, और अगर जिमी नहीं होते तो ब्लड लाइन भी नहीं बनती, ट्राइबल चीफ भी नहीं होते। और उसके बाद बारी आई जेकब फाटू की। जे ने रोमन रेक्स से कहा कि इसे सबक सिखाओ, ये हमारी बातें नहीं मानता। तब रोमन रेक्स ने जेकब फाटू से पूछा कि क्या तुम द उसोस की बातें नहीं सुनते, क्या तुम उन्हें एक्नॉलेज नहीं करते। तब जेकब ने रोमन रेक्स को बताया कि वो सिर्फ एक इंसान को एक्नॉलेज करते हैं और वो है रोमन रेक्स, उसके अलावा कोई भी नहीं। रोमन रेक्स को ये बात बहुत पसंद आई और रोमन रेक्स ने एक उलाफाला मंगवाया और जेकब से ये कहा कि तुमने हमेशा ये कहा है कि तुम कभी ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं रहे हो। तुम्हें पता है, मैं ये सुनते हुए आ रहा हूँ कि ब्लड लाइन रीयूनाइट हो रही है, लेकिन ब्लड लाइन तो हमेशा यहीं से थी। यकुजुना, रिकिशी, वाइल्ड समून, द उसोस, रोमन रेक्स सब यहाँ पर थे। तो यानी ब्लड लाइन हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यूई में थी और अब तुम भी इस ब्लड लाइन का हिस्सा बनोगे। और उसके बाद रोमन रेक्स ने उलाफाला जेकब फाटू को पहना दिया। हाँ, जे को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन जे वहां कुछ नहीं कर सकते थे। सब कोई रिंग से बाहर जा रहे थे और रिंग के बाहर रोमन रेक्स की मूवीज स्ट्रीट फाइटर के रोमन रेक्स के कलीग आंद्रे बैठे हुए थे। रोमन रेक्स ने जाते जाते उनसे बाय कहा। जे गुस्से में वहां से चले गए। जिमी उसोस ने भी आंद्रे को बाय कहा, लेकिन जब बारी जेकब की आई तो जेकब को गुस्सा आ गया। जेकब आंद्रे को मारने के लिए रिंग के अंदर ले गए। सब कोई वहां पर आ गए। तब रोमन रेक्स भी वहां पर आए और रोमन रेक्स ने पहले तो जेकब को रुकने के लिए कहा। जेकब रुक गए, लेकिन फिर रोमन रेक्स ने ये कहा कि अटैक करो, और तब जेकब ने एक बार अटैक किया और रोमन रेक्स के कहने पे दूसरी बार भी। और तब रोमन रेक्स ने सबको वार्निंग दी कि ब्लड लाइन के साथ अगर मजाक करोगे तो यही अंजाम होगा। ये साबित करता है कि रोमन रेक्स हील टर्न कर चुके हैं। उसके बाद बैक स्टेज में एले नाइट ने एडम पियर्स से पूछा कि क्या तुमने स्मैकडाउन देखा? तुमने देखा ना, फिर मैं ब्लड लाइन की वजह से हार गया। मैंने जो कहा था वैसे ही हुआ। रोमन रेक्स ने टाइटल जीता, रोमन रेक्स ने ब्लड लाइन बनाया और अब रोमन रेक्स सबको डोमिनेट कर रहा है। और सोचो, अगर सोलो भी रोमन रेक्स के पास वापस आ गया तो क्या होगा। एडम पियर्स ने एले नाइट को समझाया कि सोलो रोमन रेक्स के साथ काम नहीं करता है, लेकिन एले नाइट को इस बात पे यकीन नहीं है। उन्होंने एडम पियर्स को धमकी दी है कि वो रोमन रेक्स और ब्लड लाइन को सबक सिखा के रहेंगे। तो अब एले नाइट रोमन रेक्स के पीछे जाएंगे, लेकिन अब रोमन रेक्स एले नाइट के ऊपर अटैक करके उन्हें सबक सिखाएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद बैक स्टेज में जे और जिमी ने रोमन रेक्स से पूछा कि तुमने ये क्या किया? तुमने जेकब फाटू को इतनी इज्जत दे दी, अब जेकब फाटू हमारी इज्जत नहीं करेगा। तब रोमन रेक्स ने जे और जिमी को समझाया कि जेकब बाहर से आया है, जब तक हम उन्हें फील नहीं करवाएंगे कि वो हमारा अपना है, तब तक वो हमारे लिए काम नहीं करेगा। और हमें ब्लड लाइन में आपस में नहीं लड़ना है, बाकी किसी और से लड़ना है। एक बात बताओ, एले नाइट का मुंह अभी तक किसी ने बंद क्यों नहीं किया? वो अब तक हमारे बारे में भला बुरा कैसे कह रहा है? ऐसा लगता है कि मुझे जेकब फाटू को उसे समझाने के लिए भेजना पड़ेगा। ये सुन के जे और जिमी को गुस्सा आ जाता है। जिमी कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जिमी और जे तो चले जाते हैं, लेकिन रूमर्स ये है कि ऊबा फेमी डोमिनिक मिस्टेरियो को आज हरा के रोमन रेक्स को समर स्लैम में चैलेंज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा।